नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हम इस चैप्टर का करेंगे श्री गणेश। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि अ पिक्चर is better than a thousands of words. A picture is better than a thousands of words. इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि जो एक चित्र होता है वो 1000 शब्दों से भी बेहतर होता है। जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो आपके 1000 वर्ड्स यानी कि 1000 शब्दों से बेहतर होता है। तो इस चैप्टर में हम मेनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। किसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे? तो वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यही मेन चीज है इस चैप्टर में। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इस चैप्टर में 3 तरीके के हैं। पहला होता है बार ग्राफ, दूसरा होता है हिस्टोग्राम, तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसके बेस पर बनाया जाता है? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे मेन बात ये है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्पेसिफिक डाटा के बेसिस पर बनाया जाता है और ये जो डेटा होता है ये भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है अनग्रुप्ड डेटा, दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। अब अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अनग्रुप्ड डेटा को। तो अनग्रुप्ड डेटा में अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं तो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आप आज स्कूल गए और स्कूल में था क्लास टेस्ट मैथ सब्जेक्ट में और क्लास में आए थे टोटल 10 बच्चे और क्लास टेस्ट जो था वो टोटल कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का। ठीक है, उन 10 बच्चों में से जो पहला बच्चा था वो मान लीजिए आउट ऑफ 20 लाया 1 मार्क, दूसरा लाया 2 मार्क, तीसरा लाया 3 मार्क, चौथा लाया मान लीजिए 6 मार्क, इसी तरीके से 10 मार्क्स। ठीक है, 16 मार्क्स, 16 नहीं 17 मान लो, 17 मार्क्स, 14 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 1 मार्क्स। ठीक है, हाँ, ये हो गए 10 बच्चों के मार्क्स क्लास टेस्ट के। ठीक है, अब ये जो फॉर्म ऑफ डेटा है ये कुछ बिखरा हुआ नहीं लग रहा है ना? तो यही इसी तरीके के जितने भी बिखरे हुए डेटा होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अब अगर हम इन्हीं बिखरे हुए डेटा को, इन्हीं अनग्रुप्ड डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में लाकर के एक नया फॉर्म ऑफ डेटा बनाए तो उस मैनर में तो उस नए फॉर्म ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसी बिखरे हुए डेटा को, अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? सबसे पहला सेक्शन में बनाऊंगा क्लास इंटरवल के नाम से और उस क्लास इंटरवल के सेक्शन में मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं बना लेता हूं उस ग्रुप डेटा को, फिर उसके बाद मैं समझा देता हूं। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से कुछ क्लास इंटरवल के सेक्शन में लिख दिया। ठीक है, अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने मार्क्स से इतने मार्क्स के बीच में जितने भी मार्क्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब। ठीक है, जैसे हो गया 0 to 4 तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मार्क्स को, 2 मार्क्स को, 3 मार्क्स को, 4 मार्क्स को। इसी तरीके से 4 to 8 तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मार्क्स को, 6 मार्क्स को, 7 मार्क्स को, 8 मार्क्स को। ठीक है, ऐसे ये सब है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा में हम अनग्रुप डेटा को किस तरीके से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं? तो देखिए, कितने बच्चे इतने मार्क्स के बीच में नंबर लाए हैं, मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो जिस सेक्शन में हम ये चीज लिखते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर चीज पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो से हम इस चैप्टर के
जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा उसी चीज को समझेंगे। सिर्फ अभी सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीज को एक तरह से कह सकते हैं बेस के लिए हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी का सेक्शन, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का सेक्शन। अब 0 to 4 मार्क्स के बीच में कितने ऐसे बच्चे हैं जो मार्क्स लाए हैं, तो देखिए पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, और बस ना 3 बच्चे ऐसे हुए जो 0 to 4 मार्क्स लाए, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 4 to 8 मार्क्स लाए, तो वो हुए पहला ये, दूसरा ये, और बस इतने ही, ठीक है। तो 4 to 8 मार्क्स में 2 बच्चे ऐसे हुए जो बीच में नंबर लाए हैं। ऐसे ही 8 to 12 में कितने बच्चे मार्क्स लाए, तो देखिए पहला हो गया ये, बस ना 1। 12 to 16 पहला हो गया ये, और अच्छा हाँ 8 to 12 में ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है। 12 to 16 में पहला ये और बस 1, ठीक। 16 to 20 में ये 1। तो क्या मैंने इस बिखरे हुए डेटा को, इस अनग्रुप डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में ला करके एक नया फॉर्म ऑफ डेटा बनाया जिसे मैंने कहा ग्रुप डेटा, ठीक है। तो मैं अगर फर्क देखूं कि अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा में फर्क क्या है, तो फर्क सिंपल सा ये है कि जो अनग्रुप डेटा होता है वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ डेटा होता है जिसमें जो एक तरह से कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जो ग्रुप डेटा होता है वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ डेटा होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो अनग्रुप डेटा होता है उसमें उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है बार ग्राफ, ठीक है। और जो ग्रुप डेटा होता है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पहला हिस्टोग्राम और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर आपको अनग्रुप डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ बार ग्राफ की मदद से कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रुप डेटा को अगर आपको ग्रुप डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के फॉर्म में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। आप ग्रुप डेटा को बार ग्राफ में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते और अनग्रुप डेटा को हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि अनग्रुप डेटा का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिर्फ बार ग्राफ होता है और जो ग्रुप डेटा होता है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो हिस्टोग्राम होता है वो या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सब जो चीजें थी ये सब इस चैप्टर के बेस थे, ठीक है। अब आपको आई होप कि बेस क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो से इस चैप्टर से जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा उसे हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।